मैं आज बात करता हूं हृदय की। यंग माइंड्स दूसरे वाले हृदय की बात सोच रहे, वो वाली दिल की बातें नहीं कर रहा हूं। मैं आज हार्ट, जो आपके शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसकी बात कर रहा हूं। यदि कुछ समस्याएं आपको दिखे, और आपको दिखे इसलिए कह रहा हूं बच्चों, क्योंकि भारत में 40 से कम उम्र के लोगों में हृदय रोग की संभावना निरंतर बढ़ती चली जा रही है, और ये बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। बहुत कम एज में लोगों में, पहले तो मान के चलते थे हम 60 प्लस की बात है, अब 40 से कम उम्र के भी बहुत सारे लोगों में ये संभावनाएं बढ़ रही है। 20% हर वर्ष बढ़ जाती है। तो अब यह जानिए आप कि यदि आपको कुछ समस्याएं हो रही हैं, जो मैं अभी आपको गिनाने वाला हूं, तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि कोई भी बड़ी समस्या एकदम नहीं होती है। उसका एक बहुत लंबा जेस्टेशन पीरियड होता है। वह धीरे 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 बढ़ती चली जाती है, और एक समय ऐसा आता है जब आप हृदय रोगी हो जाते हैं। लिहाजा बहुत गौर से इन लक्षणों को सुनिए। पैदल चलते समय क्या सांस फूल जाती है, और बहुत जल्दी फूल जाती है। सामान्यतः किसी योजन का 1.5-2 किलोमीटर से पहले सांस नहीं फूलना चाहिए, लेकिन अगर ये 100-200 मीटर में ही फूल जाती है, यानी ऐसा समझ लीजिए कि आप 100 कदम चल के ही सांस फूल जाती है, या 10-20 सीढ़ियां चढ़ के सांस फूल जाती है, तो केयरफुल हो। दूसरी चीज, मन में भी और हृदय में भी क्या भारीपन रहता है? क्या पैदल चलते समय बहुत पसीना आ जाता है और बहुत जल्दी आ जाता है? क्या एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है, जिससे कभी कभी सांसें भी टूटने लगती हैं? ये ध्यान रखिएगा। बच्चों के मामले में ये जरूर देखिएगा कि 2 तरीके के जन्मजात हृदय रोग के लक्षण होते हैं। पहली तरह का हृदय रोग होने पर बच्चा थोड़ा नीला सा पड़ जाता है। चेहरे और शरीर के साथ साथ जीभ, नाखून और होंठ भी नीले हो जाते हैं, और साथ ही साथ बच्चा अक्सर बेहोश भी हो जाता है। इस स्थिति में यदि शिशु को देखे तो तुरंत अस्पताल ले जाने की जरूरत है, और चिकित्सीय सलाह उसकी तुरंत ले लीजिएगा। यदि रोते समय या खेलते समय या चीखते समय नील पड़े, तो तुरंत डॉक्टर साहब से मिलिए। दूसरे तरीके का जो हृदय रोग बच्चों में होता है, उसमें शिशु को दूध पीने में परेशानी होती है, और दूध पीते हुए पसीना आता है, और ऐसे शिशु का वजन कम हो जाता है, और ये खेलता कम है, थक बहुत जल्दी जाता है। इस तरह की परेशानी यदि बच्चे में जन्म के बाद कुछ महीनों में देखें, तो तुरंत चिकित्सीय सलाह ले, टाले बिल्कुल नहीं। जन्म के बाद चिकित्सा करा देने से ये लक्षण हमेशा के लिए भी खत्म हो जाते हैं।